समसामयिक परिस्थितियों का सब पर प्रभाव पड़ता है। आम आदमी पर खासकर, महापुरुषों और योगियों पर भी पड़ता होगा, लेकिन वे सम रहते हैं, हर परिस्थिति में समान भाव रखते हैं। कल से ही ये दो पंक्तियां मुझे उद्वेलित कर रही थीं। तुम बाधाएं डालो मग में, मैं सबको ही पार करूंगा, हिंदी में ही कार्य करूंगा, हिंदी का उद्धार करूंगा। मुझे लगा कि गीत तो मैं लिखता रहता हूं और गाता भी रहता हूं। आपका स्नेह, आशीर्वाद और संबल मुझे प्राप्त होता है। क्यों ना कुछ अनूठा किया जाए। साहित्य धर्म संस्थान अनूठा करता ही रहता है। उपनाम अलंकरण समारोह अनूठा था, परिचय सम्मेलन अनूठा था, और अनूठे कार्यक्रमों के लिए और अनूठे ढंग से हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा, उपन्यास भी हम लोगों ने एक सहभागिता के साथ लिखा था। बहुत सी बहनों ने एक उपन्यास लिखा था जो जिसे बाद में प्रिंट भी किया गया। असम प्रदेश की कहानी थी वह, बरनाली। आपने सुना होगा कि जो उपन्यास है वो एक ही व्यक्ति लिखता है। एक कहानी कोई भी एक ही व्यक्ति सोच सकता है ना, परंतु आधुनिक उपन्यास सम्राज्ञी डॉक्टर राजलक्ष्मी शिव हरे दीदी के दिशा निर्देशन में, डायरेक्शन में बहुत सी बहनों ने इस उपन्यास को संपादित किया था, रचा था, लिखा था, और बड़ा इसे प्यार भी मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस गीत को सभी का सहयोग लेकर के तैयार किया जाए और फिर मैं उसे स्वर दूं और अन्य लोग अपने अपने गीत को भी स्वर दें। इस गीत में केवल उनके गीत का एक ही पद लिया जाए और उसे गाया जाए। तो मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रदेशों के इकाई अध्यक्ष महानुभावों ने, विद्वज्जनों ने, बहनों ने, देवियों ने इस गीत यज्ञ में अपनी आहुति दी है। एक एक पद भेजा था मुझे, जिसे मैं संयोजित करके अपने गायन के साथ प्रस्तुत करूंगा। तो आइए यह गीत सुनिए। शिव संकल्प। तुम बाधाएं डालो मग में, मैं सबको ही पार करूंगा, हिंदी में ही कार्य करूंगा, हिंदी का उद्धार करूंगा। तुम बाधाएं डालो मग में, मैं सबको ही पार करूंगा, हिंदी में ही कार्य करूंगा, हिंदी का उद्धार करूंगा। कल तक जो देखा था सपना, आज जुनून बन गया अपना। आप सभी का साथ मिले तो लक्ष्य मिला, आभार करूंगा, लक्ष्य मिला, आभार करूंगा। यदि लक्ष्य मिलेगा तो आप सभी का आभार करूंगा। यह पद कार्यकारी अध्यक्षा असम इकाई से आदरणीय रंजना बिनानी जी ने भेजा था। और असम इकाई से याद आया, आज 2 जून है। किसी साल 2 साल पहले 2 जून की रोटी हम लोगों ने असम में खाई थी। आज काव्य मेघ वार्षिकोत्सव साहित्य संगम संस्थान तिनसुकिया असम की वर्षगांठ है। आप सभी को उस भव्य अनूठे ऐतिहासिक आयोजन की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय इंदु शर्मा सची दी को हृदय तल से बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया था। और लीची का जूस तो आपका मैं भूल नहीं पा रहा हूं।
आप दोबारा कब यह लीची का जूस पिलाएंगी, मैं हमेशा सोचता रहता हूं। लेकर सबको साथ चलूंगा, भले या नवाचार कहलाए। लेकर सबको साथ चलूंगा, भले या नवाचार कहलाए। जनगण मन साहित्य सजाकर तकनीकी से वार करूंगा, तकनीकी से वार करूंगा। डॉक्टर भावना दीक्षित, अध्यक्षा मध्य प्रदेश इकाई ने इस गीत यज्ञ में अपने भावों की आहुति प्रदान की है। सच की राह नहीं छोड़ूंगा, कहना वाह नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे लोगों को सम्मान से चिढ़ होती है। असम्मानीय लोगों को जब, किसी नीच व्यक्ति को जब सम्मानित कर दो तो उसे बहुत परेशानी हो जाती है और वो सम्मानित करने वाले व्यक्ति को भी बहुत परेशान करता है। तो ये वाह कहना छोड़ूंगा नहीं, इसमें हमें पॉजिटिविटी मिलती है, इसमें सकारात्मकता मिलती है। सच की राह नहीं छोड़ूंगा, कहना वाह नहीं छोड़ूंगा। मध्य राह में नहीं रुकूंगा, शब्दों से ही मार करूंगा, शब्दों से ही मार करूंगा। ज्योति सिन्हा, अध्यक्षा बिहार इकाई क्रांतिकारी भावों की धनी आदरणीय ज्योति सिन्हा जी ने इस गीत यज्ञ में अपने भावों की आहुति दी है। आशा के संदीप सजाकर, तमको ताली थाल बजाकर, धीरज साहस के बल पर मैं सेवा बारंबार करूंगा, सेवा बारंबार। आशा के संदीप सजाकर, तमको थाली थाल बजाकर, भगाकर, भगाकर भाव है यहाँ पे, तो तमको थाली थाल बजाकर भगाऊंगा और धीरज साहस के बल पर मैं सेवा बारंबार करूंगा। आदरणीय कुसुमलता जी, अध्यक्षा दिल्ली इकाई ने अपनी भाव भरी अभिव्यक्ति इस पद के माध्यम से दी है। देखो सेवा, देखो सतत प्रतीक्षारत है हिंदी सेवा का विस्तृत जग, किंचित सफल हुआ माता मैं, गुलशन को गुलजार करूंगा, गुलशन को गुलजार करूंगा। आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनवी जी, गजल गुरु, साहित्य संगम संस्थान गजलशाला एवं अध्यक्ष जम्मू कश्मीर इकाई में ये भाव भरी पंक्तियां, भाव भरा पद इस गीत यज्ञ में आहुति के रूप में प्रदान किया है उन्होंने। उनका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, वंदन गुरुदेव। नकारात्मकता हारेगी, शम की शक्ति उबारेगी। शम माने सकारात्मकता, शांति, समन की भावना। नकारात्मकता हारेगी, शम की शक्ति उबारेगी, भाव में बहना ना बहना। देखिएगा थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए अर्थ। भाव में नकारात्मकता हारेगी, श्रम की शक्ति उबारेगी। आप श्रम की भी कर सकते हैं, श्रम की शक्ति भी उबारने वाली होती है। और श्रम यहाँ पर नकारात्मकता का उल्टा सकारात्मकता था, जो कि ज्यादा मात्राएं हो रही थी, तो श्रम कर दिया। भाव नकारात्मकता हारेगी, श्रम की शक्ति उबारेगी, भाव में बहना ना बहना, एक एक मिल चार करूंगा, एक एक मिल चार करूंगा। संगीता मिश्रा, प्रमाणन अधिकारी, साहित्य संगम संस्थान ने अपनी भाव भरी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से दी है। हिंदी भारत भाल की शोभा, जिसका अब श्रृंगार ही होगा, बाधाओं को कह दे आए, उनको भी स्वीकार करूंगा, उनको भी स्वीकार करूंगा। आदरणीय राम प्रकाश अवस्थी रूह जी ने ये भाव भरी पंक्तियां और मेरे मन की बात कही है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी वजह से, किसी कारण से, किसी किन्हीं परिस्थितियों से
संस्थान से, साहित्य सेवा से दूर हो जाता है और फिर उसका मानस परिवर्तन होता है, तो कभी भी माता की सेवा में उपस्थित हो सकता है। उसका हृदय से बाहें खोलकर स्वागत किया जाएगा और सबका किया जाता है। बहुत से लोग गए और जब देखा 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कि अरे यह तो लगातार साहित्य सेवा चलती जा रही है, यह किसी एक व्यक्ति नहीं, ये तो सबके सब जन जन का यह तो अभियान बनता जा रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपने साहित्य सहयोग की सेवा की इस साहित्य वेद में आहुति प्रदान करूं। तो सभी लोग, बहुत सारे लोग आए भी हैं, उन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। समताओं का मंत्र फूंक कर, सद्भावों में गहन डूब कर, मन को थोड़ा संयत करके सूना पथ बाजार करूंगा, सूना पथ बाजार करूंगा। आवाज की रूहानी दुनिया के सरताज विनोद वर्मा दुर्गेश जी, अध्यक्ष हरियाणा इकाई ने अपनी भावों की आहुति इस गीत में प्रदान की है। आपका कोटि कोटि आभार, वंदन, अभिनंदन है। जन जन तक हिंदी फैलाना, गीत यही हर दम दोहराना, 7,000 काले करके हिंदी का अभिसार करूंगा, हिंदी से अभिसार करूंगा। वाह, वंदनीय वंदना नामदेव जी ने, अध्यक्षा महाराष्ट्र इकाई ने यह पद गीत यज्ञ में प्रस्तुत किया है। उनका कोटि कोटि आभार, वंदन और अभिनंदन करता हूं। गाते गाते 3 पद और आ गए तो उनको जोड़ा और आगे गीत पूरा करता हूं। जुड़कर अपनी प्यारी जड़ से, जीवन की सारी भड़ से, कला और साहित्य की खुशबू से मैं हर श्रृंगार करूंगा, से मैं हर श्रृंगार करूंगा। आदरणीय रजनी हरीश जी, अध्यक्षा तमिलनाडु इकाई से, बहुत बढ़िया पंक्तियां और अद्भुत अर्थ संयोजन है इनके पद में, इनकी पंक्तियों में। नमन करता हूं। विनय पूर्ण अधिकार खराओ, रिक्त स्नेह का कोश भराओ, भय न होवे अंतर मन में, साथ सफाई झार करूंगा। अधीक्षिका दोहाशाला, प्रधान संपादिका दोहा संगम की ये पंक्तियां। यद्यपि इन सभी साथियों ने अपने ढंग से इस गीत के पद भेजे थे और उनको संपादित करके थोड़ा बहुत भाव उन्हीं के ज्यादा रखे हैं, थोड़ा शब्दों का इधर उधर हेर फेर किया है। यदि कुछ गलत भाव आए या कुछ गड़बड़ी हुई हो तो वो मेरी गलती है, मेरी गड़बड़ी है। इन सभी ने बड़े ही सद्भाव से, बड़े ही प्यार से सहयोग किया है इस गीत यज्ञ में। और अंत में इस गीत की अंतिम पंक्तियां, अंतिम पद हम सबके पूजनीय पूज्यपाद साहित्य संगम संस्थान के महागुरुदेव डॉक्टर राकेश सक्सेना जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इकाई का जो पद है वह मैं आपके समक्ष रखता हूं। सुख भी प्यारा, दुख भी प्यारा, कभी न छूटे साथ तुम्हारा, संगम में अनमोल रतन है, समभावों से प्यार करूंगा, समभावों से प्यार करूंगा। गुरुदेव सादर वंदन, चरण वंदन। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना अच्छा पद आपने इस गीत यज्ञ में आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है। नमन करता हूं आपको और अपने सभी साथियों को जिन्होंने इस गीत यज्ञ में अपने अपने भावों की आहुति एक एक पद दे करके की है। मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो पद आपका इस गीत में जुड़ा है उसका पूरा गीत आप रच करके, यदि आपने रच लिया होगा मुझे लगता है, तो उसे गा करके मंच पर अपने स्वर में गा करके मंच पर प्रस्तुत करें। यह संयोजित गीत समवेत प्रयास मैं अलग से प्रस्तुत कर रहा हूं, पोस्ट कर रहा हूं और साझा कर रहा हूं। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद की महत अभिलाषा है, अत्यंत आकांक्षा है। नमो नमः।